इस पूरे घटनाक्रम में सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। जी ने दिया है और पिछले 2 दशक से ज्यादा मुझे जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर जुड़े हुए। मनोहर, 2 सवाल। पहला सवाल यह कि क्या जो अंदर कलह थी क्या वो सुलझ गई है? दूसरा सवाल यह है कि जिन जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं सचिन पायलट, अब क्या उम्मीद है क्या कि एक और नई जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है? आप देखिए, आपने पहला सवाल पूछा, उसका जवाब ये केसी वेणुगोपाल ने पीसी जो करी उसमें साफ तौर से कहा है कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से 3 मांगे रखी थी सरकार के सामने, उसमें से सरकार जो है मांगे मानने जा रही है और सारी मांगे मान रही है, और सरकार एक कानून भी ला रही है। अभी अगला जो विधानसभा सत्र 14 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसमें एक कानून ला रही है जिसमें आरपीएससी की जो नियुक्तियां हैं उसको थोड़ा और ज्यादा जो रिफॉर्म किया जाएगा। और तो दूसरी जिस तरीके से जो पेपर आउट करने वालों का जो भविष्य खराब करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने के लिए उम्र कैद का प्रावधान भी उस कानून में किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। और जो कहा है कि सरकार उस पर गंभीर होकर काम करे। सचिन पायलट ने भी हाल ही में कहा है कि जो करप्शन को लेकर जिस तरीके से सरकार हमारी गंभीर थी और इस मुद्दे पर सरकार सत्ता में आई है, तो हम करप्शन के मुद्दे को लेकर के भी इस बार भी चुनाव प्रचार में रहेंगे। तो मुद्दा लगभग अब सॉल्व हो चुका है और सचिन पायलट ने कहा कि सरकार गंभीर है और इस पर कार्रवाई कर रही है। तो अब लग रहा है कि सचिन पायलट भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और अशोक गहलोत ने शायद उनको आश्वस्त किया होगा कि आपके जो मांगे उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये सुलह की जो बात थी वो हो चुकी है। अब जिस तरीके से जो वेणुगोपाल ने कहा है कि हमारा एक ही गुट रहा है अब राजस्थान में, वो गुट है राहुल और खड़गे गुट, और वही मिलकर के राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है वो कांग्रेस घोषित नहीं करती है। तो लिहाजा अब कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में रिपीट करने के लिए जिस फॉर्मूले पर काम करना था उस पर जो है काम शुरू हो चुका है। आज की जो बैठक है कांग्रेस की आगामी जो दशा और दिशा वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। दूसरा सवाल, आपको जो जिम्मेदारी की जहां तक बात की जा रही है सचिन पायलट की, हो सकता है कि उनको कोई जनरल सेक्रेटरी बना करके और पसंदीदा राज्य में उनको प्रभार दिया जाए, और साथ ही हो सकता है कि चुनावी सीजन है राजस्थान में, तो हो सकता है उनको चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बना के रखे, तमाम अपडेट्स हम आपसे ही लेते रहेंगे।